भिवानी के वैस्ट कॉलेज में बुधवार को सेल्फ फाइनेंस विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने बच्चों को इंटरव्यू देने और अपना आत्मविवरण तैयार करने की विधि व कुशलता के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर N.K. चड्ढा, हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे डॉक्टर दलीप सिंह और दिल्ली सरकार में सचिव रहे संजय श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित हुए और बच्चों को जानकारी दी। प्रोफेसर N.K. चड्ढा सर, श्री सुरेश गुप्ता जी, श्री पवन कुमार गोवानीवाला जी, डॉक्टर नरेंद्र सर, प्रोफेसर धीरज त्रिखा सर, on the behalf of Bash College family, we heartily welcome you here. So, here are the audience from BBA, BCA, BCom, MSc Mathematics, Computer Sciences and our careers. So before starting the program, I request all the dignitaries on the dais for lamp light. उपस्थित विभाग द्वारा एक ये सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था कि हम कैसे बच्चों को रिज्यूमे राइटिंग करना सिखाएं और कैसे इंटरव्यू फेस करें। तो हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर HOD साइकोलॉजी के डॉक्टर प्रोफेसर N.K. चड्ढा जी उपस्थित हुए। उनके साथ फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर UT और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री संजय श्रीवास्तव जी और फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा चौधरी दिलीप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। डॉक्टर N.K. चड्ढा ने बिल्कुल बच्चों को बारीकी से बताया कि कैसे हम इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, कैसे रिज्यूम लिख सकते हैं, ताकि जैसे बताया उन्होंने कि एक एक पोस्ट के लिए हज़ार बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ऐसा रिज्यूमे राइटिंग लिखे कि ताकि तुरंत ही इम्प्रेस हो जाए जो उसको एवेलेट करता है। क्योंकि बताया उन्होंने कि हमारे पास एक रिज्यूमे जो आता है उसको देखने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है और 15 सेकंड में अगर हम यही लिख देंगे कि मेरा नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, तो मैं कोई देखूंगा नहीं। तो उन्हें सही तरीके से बताया कि क्या क्या चीज़ मेरे को रिज्यूम में लिखनी चाहिए ताकि एवेल्यूएटर इम्प्रेस हो जाए और मेरे को इंटरव्यू, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैसे फेस करना है, कैसे मेरी स्टाइल होनी चाहिए, कैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, वो सारा उन्होंने बताया। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे कॉलेज के बच्चों को आज इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो कैरियर में अपने आगे बढ़ सकेंगे। I feel honored for me to be there in the Bash College, which I have been thinking from many years. यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा कि कॉलेज के विद्यार्थी जितने भी ऑडिटोरियम थे बहुत डिसिप्लिन से बैठे हुए थे और एक एक बात को बड़े ध्यान से नोट कर रहे थे, जो I try to tell from my vast experience working abroad in the US mainly and India about how to write a resume, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, how you can make a resume to be successful venture to attract the attention of the job giver, the recruiters, and then facing questions with confidence. The dress, for example, the dress sense, कैसी ड्रेस होनी चाहिए आपकी, और आप ग्रीटिंग जब करते हैं उसको किस तरह से ग्रीटिंग किया जाएगा, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, और एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लैरिटी सुनिए, अपने आप को डायग्नोज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ व्हाट यू आर एंड हाउ यू कैन बी यूज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन and the position for which you are going. और जो क्वेश्चंस हुए पूछे गए उससे शो ये किया, मुझे यूँ लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज एज ए साइकोलॉजिस्ट कि they were sitting last 2 hours here but they were very fresh and whenever this college wants me, I'll
will try my best to come to the expectation to the management. आज मैं समझता हूँ कि वेस्ट कॉलेज के प्रांगण में एक बहुत बड़ा दिन है जहाँ एकेडमिशियन और ब्यूरोक्रेसी दोनों का समागम है। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी और हमेशा ही रहती है कि भिवानी के बच्चों को मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के एट पार कैसे पहुँचाऊँ। तो उस ड्रीम को आज पूरा होने का मौका आया। प्रोफेसर एन के चड्ढा, दिलीप सिंह जी एंड संजय जी, हमारी कोई 40-45 साल की मोहब्बत एक दूसरे से। तो परसों मैं बैठा था, मैंने कहा जी 1-2 दिन छुट्टी का माहौल है, इधर आके बताओ बच्चों को। मेरा एक ड्रीम है कि भिवानी का बच्चा, जब उसको नॉलेज भी बहुत है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ, कई बार कई जगह मैं भी इंटरव्यू करता हूँ उनके, उसमें फेल हो जाते हैं और मजबूरी होती है कि उनको नहीं मिले पाता। तो आज हमने ये कला सिखाई कि आपका रिज्यूमे या कि सब कुछ कैसे हो, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया आपको। एंड इस तरह के आयोजन मैं समझता हूँ कि भिवानी के बच्चों की नॉलेज अपडेट करने के लिए या दुनिया में क्या हो रहा हो करते रहेंगे। बट मेरा एक ड्रीम हर इंस्टीट्यूशन के लिए है कि जो वेस्ट कॉलेज का बच्चा हो, जो किसी भी कॉलेज का हो, ये ऐसी उसको एजुकेशन दें, हम ऐसा उसकी स्किल बढ़ाएं, उसकी नॉलेज बढ़ाएं कि जब उसको डिग्री का एक पेपर मिले तो खाली पेपर ना हो, उसको नौकरी भी उसके साथ मिलने की पूरी संभावना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मैनेजमेंट के साथियों का, प्रिंसिपल साहब का, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस में मैंने इनको परसों बताया कि हमारे हैं और इतना अच्छा आयोजन, इन्होंने पूरा हॉल, क्या पूरे लोग भी बाहर भी खड़े हुए थे। तो आई फील एंड आई होप कि बच्चों को बेनिफिट होगा और आने वाले समय में भी इस तरह के लोगों को लाना पड़ा तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। वो बच्चा, ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे टीचर्स आते रहेंगे। रादर कल मैंने 2 वाइस चांसलर को मना किया, कल वो कहने लगे हम भी चलते हैं, क्योंकि दोस्ती यारी तो दोस्ती यारी होती है, जैसा चढ़ा साहब ने आपको बताया। बट ऐसे कोई और भी लोगों की आवश्यकता पड़ी जो इनको मोटिवेट कर सके, वो टाइम एंड अगेन मैं लाता रहूँगा। आज परम प्रसन्नता का विषय है कि हमारा महाविद्यालय जो 1944 में स्थापित हुआ था, हमारे ट्रस्ट द्वारा संचालित है, ट्रस्ट जो 1943 में बना और इसके फाउंडर ट्रस्टीज में जी.डी. बिरला जी के छोटे भाई जुगल किशोर जी बिरला, डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर रामकृष्ण जी डालमिया, केएम कॉलेज के फाउंडर किरोड़ी मल जी और बहुत ही डिग्निटरीज, और मेरे से पहले जो मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस डी सुगुला जी थे, वो उसके चेयरमैन थे। तो आज हमारे मध्य श्री एन के चड्ढा जी आए हैं, जो फॉर्मर एचओडी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। और आज जो विषय इन्होंने बताया है, जिस तरह से इन्होंने बच्चों को समझाया है, मैं समझता हूँ वो वास्तव में बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी चाहे अपना रिज्यूमे बनाएं, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, तो कैजुअल वे में इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो जब कैजुअल वे में चले जाएंगे तो कैसे होगा, संभव ही नहीं है। और इन्होंने जैसे बताया कि 1001 पोस्ट के लिए भारतवर्ष में 1000 तक एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो उसमें आपको तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यू आर नंबर 1 आउट ऑफ 1000। और जिस तरह से इन्होंने साइकोलॉजिकली बताया कि किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू के लिए, सो दैट द इंटरव्यूअर गेट्स इम्प्रेस्ड एंड फील्स दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द जॉब। तो मैं इनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इनके साथ जो आए हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट आज के, जो पहले दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी थे श्री संजय श्रीवास्तव जी, और हमारे ही अपने यहाँ के जो फॉर्मर स्टूडेंट हैं, हमारे एल्यूमिनस हैं डॉक्टर दिलीप सिंह जी, जो कि भारत सरकार में सेक्रेटरी भी रहे हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। तो वो सब लोग आज आए हैं। तो आज एक बहुत ही बढ़िया माहौल, और मैं यूँ कहूँ कि जो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, जो प्रोफेशनल माहौल आज बना है, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट रहा हूँ 1976 का, तो आज पूरा दोबारा से ये फील आ रही थी। और डॉक्टर दिलीप सिंह जी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी है, और चड्ढा साहब तो जैसे हमारे साथ हैं ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, और ये महाविद्यालय के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय लिखेगा। आज वेस्ट कॉलेज भिवानी का एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी बच्चे और सभी टीचर्स कैरियर काउंसलिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इनको कैरियर काउंसलिंग की स्पीच देने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े
जो कि आज फॉरेन में अपनी काउंसलिंग दे रहे हैं, श्री NK चड्डा जी, जो बहुत बड़े प्रोफेसर डी यूनिवर्सिटी के रहे हैं, श्री वास्तव जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के रहे हैं, डॉक्टर दलीप सिंह IAS, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आज तीनों इन महानवस्थी कॉलेज में पधारी है। उन्होंने अपने की नोट स्पीकर श्री चड्डा जी रहे हैं हमारे, और की नोट स्पीकर ने बच्चों को ऐसी टिप्स दिए हैं जिससे बच्चों का विकास हो सके, किसी एंट्री मिल सके, IIT, IIM और यूनिवर्सिटी के बारे में सारा अवगत कराया। अगर किसी बच्चे ने कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो कैसी प्रेजेंटेशन हो, उन्होंने बहुत डिटेल से बताया। रिज्यूम बनाने से लेके एंट्री, और एंट्री से लेके जब उसके सामने कोई इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है तो उसके सामने कैसे वो प्रेजेंट करे, बहुत डिटेल से बच्चों को समझाया। और हमारे डॉक्टर दलीप सिंह ने IQ और EQ के बारे में बहुत डिटेल से समझाया, और उन्होंने एक वेबसाइट भी चालू की है EQ की, जो कि ओपन होगी और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आज के चीफ गेस्ट श्री वास्तव जी हैं। श्री वास्तव जी ने दिल्ली की हो रहे कार्य के बारे में और डिटेल से बताया कि एक इंसान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। मेरा आज के स्टूडेंट से ये अनुरोध है, हर स्टूडेंट मेहनत करे और अपने जीवन को सफल बनाए।